आएगी जुलाई में, 9 जुलाई को जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या के दिन उसकी पूर्णाहुति होगी। एक ने पूछा, यज्ञ, एक जप यज्ञ होता है, एक स्वाध्याय हम करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वो ज्ञान यज्ञ होता है। एक जप यज्ञ होता है, एक सत्संग होता है, एक ब्रह्म यज्ञ होता है जब हम ध्यान में मंत्र जपते हैं परमात्मा का। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक सेवा यज्ञ होता है, हम सेवा करते हैं। एक वो यज्ञ होता है जब हम विनम्र बन जाते हैं। दूसरा कितना ही ऐंठता रहे, कुछ भी बकता रहे, बकने दो। हम विनम्र हो गए हैं, हमारी दृष्टि उस अनडवान सुंदर युवा सखा इंद्रम नो, युवा सखा, वो जो हमारा सुंदर मित्र है परमात्मा, हमारी दृष्टि तो उसके सुंदर चेहरे पे, हम दुनिया में उलझ के हमें क्या करना। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या यज्ञ से मोक्ष हो जाता है? परमात्मा को पाने के लिए जो भी हम जतन करते हैं, साधना करते हैं, माला जपते हैं, भंडारे करते हैं, ये सब यज्ञ कहलाते हैं। और ये जो अग्नि प्रज्वलित है, ये भी यज्ञ है। भोजन हमारे शरीर में जाता है, अंदर जठराग्नि में जाता है, ये भी अन्न की आहुतियां हम देते हैं। लेकिन वो आहुति पहले हम दूसरों को दें। यज्ञ का अर्थ है कि अपने लिए हम सुख चाहते हैं, चाहें हर कोई चाहता है, लेकिन अपने पास जो है, अन्न है, धन है, मृदुबाणी है, जल है, आत्मा की शीतलता है, आत्मा का प्रेम है, उससे पहले दूसरों को अर्पित करें, ये यज्ञ है। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता का जब प्रारंभ होता है, एक दिन हमारे यहाँ गीता के विद्वान आए थे हरिद्वार पतंजलि से। बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है, उन्होंने जो सबसे पहला वाक्य बोला था, सबसे पहला वाक्य जो बोला था, धीरे से बोला था, लेकिन हमारे कान तो वहीं लगे हुए थे। उन्होंने सबसे प्रारंभ में धीरे से बोला, ओम परमात्मा, ओम श्री परमात्मने नमः। गीता को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ओम श्री परमात्मने नमः। उस परमात्मा को नमस्कार। कई सारी पुराणे हमने देखी हैं, उपनिषद हमने देखे हैं, उनको आप खोलेंगे तो जहां तक मैंने देखा है, उन प्रथम पृष्ठ पे यही वचन लिखा हुआ है, ओम श्री परमात्मने नमः। यानी हमारा मुख्य आधार, मुख्य इष्ट क्या है? परमात्मा, परम ब्रह्म। इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि उस परमात्मा के बराबर कोई दूसरा नहीं है, वही हमारा आराध्य देव है। अगला प्रश्न है, घर पर जो हम टीवी के साथ यज्ञ कर रहे हैं, हमारे कई सत्संगी ऐसे, उनका लाइव चल रहा है यूट्यूब पर, और वो उन्होंने हवन कुंड सामने रखा हुआ और इधर मंत्र बोल रहे हैं, और जब वो बोलते हैं स्वाहा तो वो भी सामग्री डाल देते हैं स्वाहा। उनका भी यज्ञ घर में चल रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दूर दराज में, बंगलौर में, तो वे भी यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, इसका क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, खूब मिलेगा, क्योंकि आप उस यज्ञ में शामिल हैं, आहुति घर बैठे दे रहे हैं। यज्ञ और दक्षिणा, ये भी प्रश्न है।
यज्ञ हमारा पूर्ण तभी होता है जब हम दक्षिणा देते हैं। दान में और दक्षिणा में अंतर होता है। आपने सुना होगा भाई दान दक्षिणा कुछ करी नहीं करी। दान दक्षिणा, दान होता है ऐसे उठा के देना और दक्षिणा होता है ऐसे गुरु चरणों में जब हम श्रद्धान्वित होते हैं, श्रद्धा पूर्वक जो ऐसे गुरु महाराज शुभमस्तु, न गुरु मांग रहे हैं तुमसे न उन्हें जरूरत है, गंगा जी में से जल ले रहे हैं, हे गंगे मैया डाल दिया। तो उसमें क्या होता है, गंगा को वो जल ही गंगा का है। घर से थोड़ी ले गए कि पानी बोतल में भर के ले गए, जय गंगा मैया। हाँ, कुछ लोग दूध ले जाते हैं और दूध भी डाल देते हैं। मान लीजिए हमने वो पानी उठाया और उसी में डाल दिया। श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम लभते पुण्यम। श्रद्धावानों को ही ज्ञान और पुण्य की प्राप्ति होती है।